सुखदेव कुमार ठाकुर, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़। आज 25 तारीख चौथा महीना 2022 को दिल्ली में जंतर मंतर स्थान में अपना धर्म कालम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सभी राज्यों के आदिवासी भाइयों को एक करने के लिए आज इस महासभा में सम्मेलन में एक साथ आए हैं। मैं समस्त भारत के मूल निवासी आदि भाइयों से मेरा निवेदन है, जय जोहार करता हूँ और साथ ही साथ मीडिया वाले लोगों के, हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय जोहार छत्तीसगढ़ की तरफ से। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हमें जो धर्म कालम की जो मांग की ज़रूरत आज हम लोगों को क्यों पड़ा, इसके बारे में हमको चिंतन करना है, मनन करना है। यदि हमारा धर्म कालम आज हम लोग वास्तविक में प्रकृति के मानने वाले हैं, हम लोग प्रकृति के पूजा करते हैं, हम लोग आदिवासी समाज मूर्ति के पुजारी नहीं हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा जमीन 5 तत्वों के ही मानते थे। धरती, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये 5 तत्वों के हम मानने वाले हैं। हमारी पूजा पाठ की पद्धति अलग है, हमारी देव व्यवस्था अलग है, समाज की व्यवस्था अलग है, रीति रिवाज अलग है, वेशभूषा अलग है। इस जी नहीं, हम लोग तो दिए थे, 2000 में दिए थे। 2000 में हम लोग अपना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश किसी में गोंडी का मांग किए थे, बल्कि 2016 के दरमियान में हमने उस मैटर में निकाल के देखा, उसमें रिप्लाई ऑर्डर आया जनगणना आयोग से। तो हमने अभी तक के छत्तीसगढ़ की स्थिति में सभी प्रांत के लोग जो है अपनी अपनी राज्य के आधार पर मांग की। तो उसमें सामूहिक तौर से एक बैठक हुआ गया, जिसमें 2016 के बीच में, तो 2016 में हम लोग 5-10 स्टेट के वहाँ पे हमारे आदिवासी भाई उपस्थित थे। सभी लोग एक मत हुए और सभी जो है हमारे ऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ की स्थिति में अपनी पूरा भारत में 781 जनजाति आते हैं। यदि हम आज धर्म कालम की स्थिति में देखा जाए तो 781 धर्म कालम नहीं दिया जा सकता, ये तय है। तो हमने अभी तक के मांग किए थे अपनी अपनी स्टेट में अपनी अपनी मांग। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गोंडी मांग किए, अपना झारखंड जो सरना मांग किए, गुजरात जो है संथाल मांग किए। ये जो स्टेट जो है अपनी अपनी राज्य के आधार पर मांग किए, बल्कि वहाँ मांग हम लोगों के यही होना चाहिए था। आज वर्तमान में जो सोचने को मिला, हम 2016 से सोच के कि हम लोग टुकड़े में थे, उस टुकड़े को यदि हम एक करें और एक मांग रखें तो क्या मांग रखें, ये प्रश्न आया। तो मात्र हम लोगों का पहचान जो हुआ है एक आदिवासी सूबा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार हो, तेलंगाना हो, जहाँ की भी हो, एक आदिवासी है। उस आदिवासी की स्थिति में उस जाति का उस राज्य में परंपरा मानने वाली रीति रिवाज वेशभूषा अलग हो सकता है, बल्कि पहचान जो एक आदिवासी से है। तो हमारा पहचान जो आदिवासी रहे और उस आदिवासी के तहत अपने अपने राज्य में अपनी अपनी गढ़ व्यवस्था के आधार पर पूजा पाठ की पद्धति, वेशभूषा की पद्धति और प्राकृतिक जो मानते हैं वो पद्धति सामने उजागर हो। हमारे आदिवासी जो एक हो, एक नज़रिए से देखें, एक वेशभूषा में देखें और हमें एक कालम के आधार पर गिनती हो, यही संदेश। जी जी तो हमारे प्रधानमंत्री आदिवासियों को लेकर बड़े-बड़े दावे और वादे करते हैं। जी, कितने तक पाई आपको? ये दावे किए हैं मोदी जी। हमारे आदिवासी भाइयों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनका मेन वही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का। इसमें मात्र आरएसएस और बीजेपी वाले को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ये हो रहा है कि हमने आदिवासी समाज जो है एक हिंदू में गिना जाता था। अब हिंदू में गिनने की वजह से हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज लुप्त हो रहा था। आने वाले पीढ़ी जो है हिंदू के अंतर्गत जानते थे, अपनी देव व्यवस्था भूल रहे थे। हम कौन सी कौम में जन्म लिया इसको भूल रहे थे, हमारी वेशभूषा क्या है इसको भूल रहे थे, हमारी पूजा पद्धति क्या है ये भूल रहे थे। तो इसलिए हम लोगों को आदिवासी की जगह में हिंदू में गिना जाता था। हम हिंदू के देव देवालयों को मानते थे, उनकी वेशभूषा को पहनते थे और उनकी पूजा पाठ की पद्धति को अपना रहे थे। तो हम अपनी संस्कृति को भुला रहे थे, क्योंकि यदि हम अपनी संस्कृति को भुला जाएंगे तो हमारी जो जनसंख्या जो है आज वर्तमान में 32% की जगह 28% हुआ। आने वाली स्थिति में यदि हम भूल जाएंगे तो हमारे 20% रहेगा। जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, जी, तो क्या आपको कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, हम लोगों को फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र ना, आज हमारे आदिवासी समाज ना तो हिंदू है, न हिंदू थे, न हिंदू रहेगा, क्योंकि प्रकृति के मानने वाले हैं हम लोग। देव व्यवस्था, देवी देवता को अपनी प्राकृतिक के मानकर जो वर्तमान में दिखते हैं उसी को हम लोग मानते हैं। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग तो यही कि अपना स्टेट लेवल में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नाम से हम अपनी धर्म कालम की आवाज़ उठाएं
ज्ञापन भी दिए अखिल आदिवासी धर्म परिषद के तरफ। इसी प्रकार से हम आज दिल्ली में आए हों तो सभी राज्यों के जो प्रतिनिधिगण हैं आदिवासी, जो अखिल आदिवासी धर्म परिषद के, सभी से हम लोग निवेदन किए अपनी अपनी राज्य में एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से संदेश दें और आने वाले 2023 में हमारा धर्म कॉलम जो आदिवासी हो, जो 1941 के दरमियान में जो आदिवासी हमको मिला था वही कॉलम जो आज लागू हो। क्योंकि पीछे सरकार आपकी मांगे को नहीं मानती है तो किस तरह से यदि नहीं मानता है तो हम लोग गांव-गांव में जाकर अपने समाज को जो अपना धर्म कॉलम जो दिया गया है उसमें अन्य में अपना हिंदू न लिखा अन्य में लिखें और हम आदिवासी लिखाएंगे। इसमें ये तो पता चलेगा कि उस समय जो अपना 85% जो हिंदू थे, आज वो यदि 60% होता है तब तो पता चलेगा कि आदिवासी समाज जो रोड में उतर चुका है। हम अपने कर्म के माध्यम से, लिखित के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं। आने वाले कोई भी सरकार हो हमारी बात को मानता है यदि, हम उसी को सहयोग करेंगे और हमारी धर्म कॉलम सुरक्षित रहे, हमारे आदिवासी समाज सुरक्षित रहे, आदिवासी की गिनती जो है अपनी जाति के आधार पे हो, जनगणना, यही मांग करते हैं।